अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 25 है। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट या टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट बेटा क्या होता है? असल में इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस का मतलब है हदायत। ठीक है, आप जो कंप्यूटर को कोई चीज़ बताते हो, कोई उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको जो काम बता रहे हैं आप, मिसाल के तौर पे आपसे कहते हैं कि ये काम प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये हदायत है सारी जो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा टीचर भी इंस्ट्रक्शन देता है कि बेटा आपने पेपर को ऐसे करना है, यहाँ पे हेडिंग देनी है, यहाँ पे इतनी लाइन्स छोड़नी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेज के लास्ट पे आपने क्वेश्चन नहीं लिखना एंड नेक्स्ट पेज से करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस टीचर दे रहा होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? इंस्ट्रक्शन दिए ना। ठीक है, इसी तरह हम कंप्यूटर को भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। असल में कंप्यूटर तो करता ही वही है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंसानों में तो ये है कि उनके पास अपना एक दिमाग भी है। ठीक है, वो उसको भी थोड़ा बहुत यूज़ करते रहते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस बाहर से भी लेते हैं, कुछ वो खुद से भी जनरेट करते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन वो खुद को भी देते हैं। ठीक है, तो वो मिली जुली एक काम से सारा काम चल रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को जो हमने बताना है उसने बस वही करना है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ें, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत हमने कंप्यूटर को दे देनी है, कंप्यूटर उसी को फॉलो करने का पाबंद है। इसके अलावा वो कुछ भी फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं, आपने जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर जिस पर आई में चल रहा होता है, सारी जितनी देर तक आप चलाते हैं या उसको अपडेट ना करें, तो वो उसी तरह चलता रहता है। आप गेम खेलते हैं तो गेम जिस सिनेरियो में आप देखते हैं उसी सिनेरियो में चलती रहती है। ठीक है, जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, सॉफ्टवेयर भी उसी तरह से चलता रहता है जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? वो सेट ऑफ कोड है, वो सेट ऑफ लाइन्स हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, कोई काम करने के लिए। असल में कंप्यूटर को हम किस तरह से हदायत देते हैं? उसको कंप्यूटर को हम जितनी भी हदायत देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू देते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अगर एक टीचर है तो वो स्टूडेंट्स को किस तरह से हदायत दे सकता है? तो एक तरीका तो ये कि वो लिख के दे देगा, दूसरा तरीका ये कि बोल के देगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरीकों से कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करूँगा मैं, वो चाहे उर्दू हो सकती है, चाहे इंग्लिश हो सकती है, या कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, सारी दुनिया पाकिस्तान में थोड़ी रहती है, बाहर भी तो लोग रहते हैं और उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इंस्ट्रक्शन जब भी देनी है किसी ना किसी लैंग्वेज में देनी है आपने। ठीक है, अब कंप्यूटर के साथ मसला ये है कि उसको बोल के तो हम बता नहीं सकते कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, उसके साथ क्या है कि उसको रिटन फॉर्म में ही सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। तो एक प्रोग्राम में हम कोई ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करके, जो कि हम सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हम प्रोग्राम भी बनाएंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दी जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। थोड़ी देर बाद कुछ चंद लेक्चर्स के बाद आपका वो टॉपिक भी आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें हम इन टॉपिक्स को समझेंगे दोबारा से। ठीक है, तो क्या है कि कंप्यूटर को हम कुछ हदायत दे रहे हैं और कंप्यूटर उसको फॉलो कर रहा है। हम किसी ख़ास लैंग्वेज के अंदर हदायत दे रहे हैं। अब वो हदायत कितनी किस्म की हो सकती हैं, उनकी हम टाइप्स को पढ़ते हैं तो वो 4 टाइप की हैं: डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, आईओ इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें डाटा के ट्रांसफर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने सीपीयू का और रैम का आपस में ताल्लुक देखा, फिर हमने बसेस को पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि डाटा तो ट्रांसफर होता रहता है मुसलसल। कोई डाटा रैम से मेमोरी में जा रहा, प्रोसेसर में जा रहा है, कुछ प्रोसेसर से जा रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, एग्जीक्यूट होके कुछ हार्ड डिस्क से निकल के रैम में जा रहा है। तो डाटा कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से हो रहा है क्या? उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है,
डाटा अपनी मर्जी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती हैं? ऐसी इंस्ट्रक्शन जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए दी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं इसको रीड करो, इसको राइट करो, इसको यहाँ पे कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो कौन सी हैं, ये कौन सी हैं? डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनको हम डाटा को ट्रांसफर करने के लिए देते हैं। ठीक है, दूसरा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिकल लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं? अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेटर बेटा आपने पढ़ा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं सारी वो कौन सी होती हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक में कौन सा आएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, आपने कुछ नंबरों को प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये सारे के सारे काम किसमें आ जाएंगे? अरिथमेटिक। ठीक है, इसके मुकाबले में दूसरी है वो क्या है? लॉजिकल। लॉजिकल में क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। आप चेक करेंगे कि आप पास हैं कि फेल हैं, तो कैसे चेक करेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से तो नहीं होगा। आपने चेक करना है आप पास हैं तो कैसे पता चलेगा? इसी तरह से कि कंपैरिजन करेंगे कि क्या आपके नंबर 33% से ज़्यादा हैं, अगर हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यहाँ चेक करना हो कि आप पोजीशन पे आए हैं, या आप मिसाल के तौर पर तो हम चेक करेंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप पोजीशन होल्डर, अदरवाइज आप नहीं। ठीक है, तो डिफरेंट क्राइटेरियाज में हमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू को यूज़ करते हैं। जब हमने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का, तो फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसमें हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि दो चीज़ें आपस में बराबर है कि नहीं, क्या ये एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है या नहीं, क्या एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है या नहीं। तो इस तरह के कंपैरिजन हम कौन सी इंस्ट्रक्शन में करते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। आईओ इंस्ट्रक्शन, जी बेटा ये भी हम पढ़ चुके हैं आईओ इंस्ट्रक्शंस। आईओ इंस्ट्रक्शंस बेटा कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं? ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनमें हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट को, डिवाइसेस को जो इंस्ट्रक्शन देता है आपका प्रोसेसर या सीपीयू, उनकी हम बात करते हैं। सीपीयू बताता है कि जाओ ऐसा करो कि अभी जो डाटा है इनपुट का डिवाइसेस से वो रीड करके ले आओ, या ऐसा करता है कि इस जो डाटा को राइट कर दो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हदायत जारी की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। बात समझ आ रही है? ठीक है, जो हदायत जारी की जाती हैं कि जिस तरह से आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, आपके पास स्कैनर है, स्पीकर है। ठीक है, उसके अलावा गेमिंग पैड्स हैं। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, समहाउ। अच्छा जी, अब जो इंस्ट्रक्शन इनके साथ बातचीत हो रही है कि इसमें से डाटा आप रीड कर लें, इसमें से डाटा आप राइट कर लें, इसको डाटा यहाँ पर ले जाएं, इस डाटा को वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, ये जो सारी बातचीत चल रही है ये सारी क्या हो रही है? ये है आईओ इंस्ट्रक्शंस में आ रही है। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। जी तो बच्चों, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में कौन सी चीजें हैं कि आप कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो। अब ये चीज आपको शायद समझनी पड़े कि प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपने एक सिचुएशन ऐसी बीच में लगाई है कि अगर तो ऐसी कंडीशन आती है तो आपने क्या करना है? आपने इसको छोड़ देना है, आगे चले जाना है। एक प्रोग्राम आपने लिखा, ठीक है, उसमें आपने लिखा कि अगर तो बच्चा ये पास है तो इसको कहना है कंग्रेचुलेशन यू आर पास। अगर इसने पोजीशन ली है तो उसको कहना है वेल डन। ठीक है, आपने बड़ा बेहतरीन काम किया, उसको कोई एक दो मैसेज डिस्प्ले करना है, और अगर वो फेल है तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है,
अब 3 जंप हैं इसके पास। एक, अगर तो वो पहले पास है तो अगले 2 चीज़ें चेक नहीं करेगा, ठीक है। या अगर उसकी पहले ही पोजीशन आ गई है तो वो चेक नहीं करेगा कि फेल है कि नहीं, ठीक है। पहला चेक क्या था? पोजीशन का। दूसरा चेक कौन सा था? पास या फेल का। तीसरा चेक करा था फेल का, ठीक है। अब अगर वो यहीं से है पास हो गया तो हो सकता है अगला वाला प्रोग्राम छोड़ दे और आगे चले जाए। इसे कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है। कि अगर बच्चा पोजीशन होल्डर है तो हम चेक नहीं करेंगे उसको पास है या फेल है, पहले पोजीशन होल्डर है, पास है तो पोजीशन होल्डर है। या हो जाता है पास चेक करने के बाद आप उसको पोजीशन होल्डर चेक करेंगे, और अगर वो बच्चा फेल हो तो हम चेक नहीं करेंगे कि वो पोजीशन होल्डर तो नहीं गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बच्चा है वो फेल है तो आपके नहीं दूसरी कंडीशन भी चेक करनी चाहिए कि पोजीशन होल्डर तो नहीं गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चा फेल हो और उसकी पोजीशन फर्स्ट आए क्लास में, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम जंप करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। या यूँ समझ लें काफ़ी सारे काम दिए गए हैं आपको, और कंट्रोल ट्रांसफर का मतलब है आप सारे काम 1 बाय 1 कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप कहते हैं चलो ठीक है इसको छोड़ो अब ये काम कर लो। इसे हम कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर लिया, बीच में से कुछ चीज़ों को छोड़ दिया। मिसाल देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, और मैं देखता हूँ क्लास का रिस्पांस इस चीज़ में ठीक नहीं आ रहा, तो मैं कहता हूँ ऐसा करते हैं क्लास को फिलहाल थोड़ा सा गैप देते हैं, इन चंद एक टॉपिक्स को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्लास को आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा इनका कुछ अर्से बाद, तो इनको दोबारा से इस चीज़ के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। होता है ना समटाइम कुछ क्लासेस स्टक हो जाती हैं और जेन बना लेते हैं कि नहीं सर ये तो हमको समझ आना ही नहीं, तो टीचर तो आपको पता है कि वो हिम्मत नहीं आता, टीचर कहता है ठीक है इसको छोड़ो, इसको हम आगे चलते हैं, ठीक है। टीचर उसको एक स्ट्रैटेजी गेम खेलता है बच्चों के साथ, वो फिलहाल छोड़ते हैं उस टॉपिक को, आगे चलते हैं, आगे वाला पढ़ते हैं, जब काफ़ी सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर कहते हैं चलो एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं इसको, और इस दफ़ा हम करके छोड़ेंगे, ठीक है। बच्चे भी एक दफ़ा नए मोटिवेशन के साथ, नए एम के साथ, नए अज़म के साथ फिर से शुरू करते हैं, तो इसे कहते हैं जंप। या कुछ टीचर वैसे ही स्ट्रैटेजिक प्लान के थ्रू जंप करवाते हैं कि उनको पता होता है कि चैप्टर 1 पढ़ लिया है, 2 पढ़ लिया है, 3 की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में आपने देखा हो कि अक्सर टीचर्स, मोस्टली टीचर्स ऐसे करते हैं कि शुरू में कुछ पढ़ाते हैं फिर वो चले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ाए, फिर आगे से उन्होंने देखा मुश्किल चैप्टर शुरू हो रहे हैं, ये बच्चों को उस वक्त कराएंगे जब बच्चों का ज़हनी तौर पर थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, जंप करते हैं और चैप्टर नंबर 9 पे चले जाते हैं। दैट इज़ द कंट्रोल ट्रांसफर, कि पहले कंट्रोल 1 पे था, उसके बाद 2 की बारी थी, उसके बाद 3 की बारी थी, उसके बाद 4 की बारी थी, लेकिन आपने कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सीधा 9 के ऊपर, ठीक है। कंट्रोल समझते हैं ना, जिस जगह पे आप एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कंट्रोल। मिसाल के तौर पर अगर मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं कंट्रोल मेरा फर्स्ट चैप्टर पे है, अगर मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो कंट्रोल, ये बेटा कंट्रोल वो वाला कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ठीक है। एक तो कंट्रोल का वैसे मतलब ना काबू करना, ये वो चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जो हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कंट्रोल, ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाह है, तो इसका लफ्ज़ी मायने नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसका लफ्ज़ी मायने नहीं लिया जाएगा, समझ आ गई? यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है, जिस तरह से मदीना जो है शहर को कहते हैं, लफ्ज़ी मतलब तो उसका ये, लेकिन हम एक और इस्तिलाह बन गई है, हम मदीना शहर को नहीं कहते बल्कि मदीना मनव्वरा को कहते हैं, मदीना तैयबा को कहते हैं, ठीक है। हमारी वहाँ से एक अलग वो एक सोच है, ठीक है। तो इसी तरह कंट्रोल यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है। कंट्रोल का मतलब है कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कंप्यूटर इस वक्त किस लाइन को चला रहा है। अगर वो लाइन नंबर 1 को चला रहा है तो इट्स मीन कंट्रोल यहाँ पर है, अगर लाइन नंबर 2 चल रही है तो इट्स मीन कंट्रोल यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रोसेसर क्या करता है, थोड़ी देर के लिए काम करता है, फिर कहता है छोड़ो इसको, इस काम को शुरू कर लो, फिर थोड़ी देर के लिए इसको करता है, छोड़ो इसको, इसको शुरू कर लो, फिर तीसरे काम को, फिर चौथे काम को, इतने में कहता फिर पहले काम पे आ जाओ। दैट इज द कंट्रोल ट्रांसफर, कि एक काम से जब आप छोड़ के दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंट्रोल आपने यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, फिर आपने वहाँ से वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया,
ठीक है। तो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें हम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, जिसकी मिसाल क्या है, जंप एंड जंप्स। ठीक है, जंप का मतलब है कि आप इतनी लाइनें छोड़ दो या इतनी इंस्ट्रक्शन छोड़ दो और आगे यहाँ पर मूव कर जाओ। जी बेटा आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट किस तरह का होता है और कितनी टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस फॉर्मेट के लिहाज से। आज हमने इंस्ट्रक्शन को उनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से चेक किया, इनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, इनके ऑपरेशन के लिहाज से चेक किया। नेक्स्ट टाइम हम फंक्शन को चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे उनके फॉर्मेट के लिहाज से, उनके लिखने के अंदाज के लिहाज से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।